हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम NCERT रिमझिम 4th क्लास में पार्ट 3 किरमिच की गेंद का अध्ययन करेंगे। यानी जो किरमिच की गेंद है वह बच्चों पर आधारित पाठ है। जिस पाठ की जो लेखिका है, लेखक होता है, जो किसको दर्शाता है, वह पुल्लिंग को दर्शाता है। और इस पाठ की लेखिका है शांता जी, जो उन्होंने यह कहानी लिखी है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। यानी चिक सरकाकर, जो पर्दा लगा हुआ था उसको सरकाकर। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवा। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। यानी कि उसकी मम्मी उसको बोलती रही और वह वहाँ से चला गया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। यानी तवे की तरह तपना मतलब बहुत गर्म थी ज़मीन। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भागा चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। आरंभ करना मतलब उसने शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। यानी कि उनका जो बगीचा था उसके अंदर किस के पेड़ लगे हुए थे, ऊंचे ऊंचे भिंडियों के, और सीताफल की बेल भी लगी हुई थी, और हरे हरे केले के पेड़ भी लहरा रहे थे। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होते हैं? जो मोटे चूहे होते हैं, वो उनको बोलते हैं घूस। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। यानी कि यहाँ किरमिच क्या है? किरमिच एक धातु है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उस पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। तिमंजिली यानी 3 जिसकी मंजिलें होती हैं। उस इमारत यानी कोई भवन था, उसकी ओर देखा कि ताकि यहाँ से लगता है किसी बच्चे ने इसको फेंक दिया हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने का जो दरवाजे थे वो सभी बंद थे, और जो खिड़कियाँ थी वो भी सभी बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। यानी कि वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल धूप नज़र आ रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यानी कि जो सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक, आनंद, उनके घर के पास उन्हीं के ही दोस्त थे। उनके नाम मन ही मन दोहराए, यानी याद किया कि किसकी हो सकती है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यानी कि जो दिनेश है उसके मन में ऐसे बार बार प्रश्न आ रहे थे कि यह गेंद है वह किसकी हो सकती है। अगर मान ली किसी की है भी तो ये यहाँ पर कैसे आई? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिले। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? अब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। यानी कि उसने धूप की चिंता नहीं की। वह उस बॉल को लेकर सोचता ही रहा कि किसकी है यह बॉल और ये यहाँ पर कैसे आई। उसको किसी भी प्रकार की धूप की चिंता नहीं थी। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई
पर वह लेट गया और सोचने लगा। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी कि जब दिनेश अपने घर के अंदर आ जाता है, वह फर्श पर जो बिछी हुई चटाई है वहाँ पर लेट जाता है, तब भी उसके मन में ऐसी ही बातें चल रही हैं कि वह गेंद मोहल्ले में किसी की भी हो या ना हो, परंतु ईमानदारी तो हमारी यही कहती है कि एक बार पूछ ले कि यह जो गेंद है वह किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। यानी क्लब क्या होता है? जहां पर खेल का सामान रखा जाता है। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा करते थे। यानी जो क्लब था उसके अंदर काफ़ी बच्चों ने पैसे इकट्ठे कर करके, यानी वो उसको चंदा बोलते थे, पैसे इकट्ठे कर लेते थे और उसी से जिस भी सामान की ज़रूरत पड़ती थी उसको खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। यानी दिनेश ने उन सभी दोस्तों को बोल दिया है, अगर किसी की आप लोगों में से जो गेंद है वह खो गई है तो उसकी कोई भी आप पहचान बता सकते हो और मुझसे वापस ले सकते हो। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यहीं कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। क्यों? क्योंकि क्या कहा था अनिल ने कि मेरी 4 महीने पहले गेंद खोई है, लेकिन वह गेंद कैसी लग रही थी? नहीं, इसलिए जो दिनेश है उसने उसको मना कर दिया। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। यानी अनिल को मना कर दिया। उसी समय सुधीर ने कहा कि वह मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तो मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, यह देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। यानी कि उसने किसको बोल दिया? सुधीर को। दिनेश ने कहा, अगर बिना बॉल को देखे ही निशानी बताएगा तो ही बॉल मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। तभी ऊपर से दीपक उत्तर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। यानी कि वह एक स्वार्थी किस्म का था, जब उसको मतलब होता था सभी को मित्र बना लेता था, अदरवाइज वह उनके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रखता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, तेरी कैसे? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी न, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी नहीं हो ही नहीं सकता कि जो गेंद है वह 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। यानी दीपक है उस गेंद को बार बार अपनी बता रहा था, लेकिन उसकी गेंद है वो 5-6 महीने पहले हुई थी और वह जो दिनेश को गेंद मिली थी वह बिल्कुल नई थी, वह बोल वह हो ही नहीं सकती। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा, झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले सकता है, यानी वह और जो उसके बाकी दोस्त हैं उनका सहारा ले सकता है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। यानी कि दिनेश ने अपने सभी दोस्तों से कहा, जब तक मुझे कोई भी जो सबूत है वो पक्का नहीं मिलेगा तब तक मैं यह गेंद किसी को भी नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो,
गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। यानी कि जो दीपक है उसने क्या किया, उस गेंद को धरती में मारा और जैसे ही वह गेंद धरती पर लगी तो धरती पर जब गेंद लगेगी तो कोई तो आवाज़ आएगी। तो उसने कहा कि यही मेरी गेंद की आवाज़ है। क्या उस गेंद की कोई ख़ास पहचान थी कि उसकी आवाज़ ऐसी ही थी जो उसकी गुम हुई थी? ऐसी कोई पहचान नहीं थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। यानी कि जो दीपक था उसकी बात को किसने काट दिया? अनिल ने। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआ से यानी कि बिल्कुल रोने जैसी शक्ल बनाकर अपना जो आखिरी हथियार आजमाया, यानी आखिरी कोशिश की और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। यानी कि उसने ये भी कह दिया कि मैं पैसे ले लूँगा और उसको ये पता भी नहीं था कि वह बॉल उसी की ही है। यानी कि वह बॉल थी, वह उन बच्चों में से किसी की भी नहीं थी। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। यानी कि वह तीनों बच्चे हैं वह अपना एक गुट बनाने के लिए इकट्ठा होते, यानी कि एक ही बात बोल रहे थे। वो तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। यानी कि वो तीनों यही सोचते थे, अगर गेंद दीपक को मिल जाएगी तो हम तीनों इसी गेंद से खेलेंगे। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप ही रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। यानी कि जो दिनेश है उसने यही कहा कि पहले अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम खेल लेते हैं, बाद में यह डिसाइड करेंगे कि यह बॉल किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, यानी खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने के लिए जालीदार टोकरी में जा गिरी। यानी स्कूटर के आगे एक जालीदार टोकरी होती है जिसमें सामान रखते हैं। वह बॉल जब ज़ोर से लगी तो वह उस जो स्कूटर की जाली है उसके अंदर चली गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। जब वह बॉल जब स्कूटर की जाली में गिरी तो स्कूटर जो चलाने वाला था उसको नहीं पता चला कि इसमें कोई गेंद भी आकर गिरी है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी सब रुक गए। क्योंकि जो स्कूटर की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वह तेज़ थी और बच्चे उसके साथ इतना नहीं भाग पाए और वो वहीं पर रुक गए और स्कूटर आगे चली गई। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। यानी कि उनको पता चल गया कि स्कूटर के पीछे हम नहीं इतना दौड़ पाएंगे। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी वहाँ ठहाके मारकर हंस पड़े। यानी कि उनको किसी को भी पश्चाताप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह बॉल उनमें से किसी की थी ही नहीं। ये तो थी हमारी किरमिश की गेंद नामक जो कहानी। इस कहानी की लेखिका है वह है शांता कुमारी जैन जी। तो इस कहानी में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो, कोई शब्द समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।